हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। स्टार्ट करते हैं अपन 15th क्वेश्चन से। देखिएगा ध्यान से। तो इस क्वेश्चन में अपने पास 3 मल्टीप्लाई बाई वाई माइनस 5/4 माइनस 4y इक्वल टू 3 माइनस वाई माइनस 3/2 है। ठीक है, तो अपन को क्या करना है, यहाँ पर इनके नीचे 1 लगा दीजिए और ओवरऑल का एलसीएम ले लीजिए। बस इतना सा करना है। तो यहाँ पर 3 मल्टीप्लाई बाई वाई माइनस 5/4 माइनस 4y/1 इक्वल टू 3/1 माइनस y माइनस 3/2। ठीक है, इसको एज इट इज लिखा, बस अपॉन में 1 लगा दिया और इसके बाद ओवरऑल का एलसीएम ले लीजिए। तो यहाँ पर 4 1 1 2, तो 4 एंड 2 का एलसीएम जो होगा वो 4 हो जाएगा। तो 4 से 4 को डिवाइड करेंगे 1 आएगा, जो आया इससे इस न्यूमरेटर को मल्टीप्लाई कीजिए। तो 1 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये एज इट इज आ जाएगा 3 इंटू वाई माइनस 5 माइनस 1 से 4 को डिवाइड करेंगे तो 4 आएगा, और जो आया इससे इस न्यूमरेटर को मल्टीप्लाई कीजिए। तो 4 इंटू 4 जो है वो कितना हो जाएगा 16y। फिर 1 से 4 को डिवाइड करेंगे तो 4 आएगा, जो आया इससे इस 3 को मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो 4 इंटू 3 करने पर कितना आ जाएगा 12। फिर 2 से 4 को डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 2, जो आया है इससे इस ऊपर वाले न्यूमरेटर को मल्टीप्लाई कीजिए। तो ये कितना हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई बाई वाई माइनस के 3। ठीक है, अब देखिए अपने पास ये जो इक्वेशन बनी है ऊपर की ओर, इस 4 को कंसिडर ना करके, तो इसको सॉल्व करना है बस। ठीक है, तो यहाँ पर 3 मल्टीप्लाई बाई वाई माइनस के 5 माइनस के 16y इक्वल टू 12 माइनस 2 मल्टीप्लाई बाई y माइनस 3। ठीक है, तो ये इक्वेशन है अपने पास। तो यहाँ से 3y और ये हो जाएगा 15 माइनस के 16y, और ये कितना है 12 माइनस 2 इंटू वाई 2y, और माइनस 2 इंटू माइनस 3 कितना हो जाएगा प्लस के 6। अब देखिए 3y माइनस के 16y, ये कितना हो गया माइनस के 13y माइनस 15। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए ये 12 है, ये प्लस 6, 12 प्लस 6 कितना हो गया 18, और ये है माइनस के 2y। ठीक है, अब ये माइनस के 13y जो है एज इट इज लिख दीजिए, और माइनस के 2y जो है इस साइड आके ये कितना हो जाएगा प्लस के 2y। ये जो 18 है ये एज इट इज लिखिए, और ये जो माइनस का 15 है इस साइड लेके प्लस का 15 हो जाएगा। ठीक है, और ये इसको सॉल्व करेंगे तो अपने पास आएगा माइनस के 11y, और ये यहाँ पर इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 33। ठीक है, 15 है, और ये यहाँ पर y इक्वल टू 33 डिवाइडेड बाई माइनस के 11, सो y विल बी इक्वल टू माइनस ऑफ 3। ठीक है, मैंने सारे स्टेप्स किए हैं प्रॉपर्ली। आप जब प्रैक्टिस एक लेवल पर हो जाएगा तो बहुत सारी कैलकुलेशंस आप मेंटली करने लग जाएंगे, लेकिन उसके लिए आपको थोड़ा सा पेशेंस रखना पड़ेगा। ठीक है, सो इसके बाद आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 में अपन को एक फ्रैक्शन दिख रही है a/b। ठीक है, 8x माइनस 3/3x, और इक्वल में सिर्फ एक नंबर दिया हुआ है, तो इसके नीचे अपन 1 मान लेंगे, और ये केस अपन कौन सा बना देंगे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। तो यहाँ पर सिंपल 8x माइनस के 3/3x इक्वल टू 2/1 है। ठीक है, तो यहाँ पर सिंपली इस तरह से क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो 1 इंटू जो भी करेंगे तो वो एज इट इज आ जाएगा कितना 8x माइनस के 3, और 2 इंटू 3x करेंगे तो कितना आ जाएगा 6x। अब यहाँ पर अपन जो है x को एक साइड कर लीजिए, तो 8x माइनस 6x हो जाएगा, और ये माइनस के 3 उस साइड जाएगा तो ये हो जाएगा प्लस के 3 में। ठीक है, और यहाँ पर ये कितना हो गया 2x इक्वल टू 3, तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 3/2। क्लियर। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 भी सेम इसी तरह का है। तो यहाँ पर 9/7 माइनस 6x एज इट इज, और ये यहाँ पर जो है 15/1 कर लीजिए, और इसके बाद आपको सिंपल ये क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। तो 1 इंटू 9 करेंगे तो 9 आ जाएगा, और 15 मल्टीप्लाई बाई क्या है 7 माइनस 6x। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर इसके बाद आपको क्या करना है, मैं आपको इसके ना थोड़े से और अप्रोचेज बताऊंगा, लेकिन मैं पहले आपको ये डायरेक्ट बता रहा हूँ।
ये 9 एज इट इज, और 15 इंटू 7 करेंगे तो ये हो जाएगा कितना 105, कितना 105। तो ये यहाँ पर 15 7 जा 105 और 15 6 जा 90x। क्लियर। अब देखिए यहाँ पर जनरली अपन क्या करते हैं कि x को लेफ्ट साइड में लिखते हैं, तो इस साइड ले आइए, तो माइनस का 90x इस साइड आएगा तो प्लस के 90x हो जाएगा। फिर ये 105 एज इट इज लिखिए और प्लस के 9 को इस साइड ले आइए तो माइनस 9 हो जाएगा। तो 90x इक्वल टू 105 माइनस 9 अपन करेंगे तो कितना हो जाएगा 96। तो x की जो वैल्यू होगी वो हो जाएगी 96 अपॉन 90। तो इसको अपन 2 से कैंसिलेशन करके 45 और ये यहाँ पर 48 हो जाएगा। ठीक है, और इसको आप 3 से भी कैंसिलेशन कर सकते हैं, ये 15 जा और ये हो गया 16। तो 16 अपॉन 15 इसका आंसर हो जाएगा, या फिर इसको मिक्स फ्रैक्शन में 1/15 भी लिख सकते हैं। ठीक है, क्लियर। अब देखिए इसको है ना इस तरह से भी अप्रोच किया जा सकता है। इस स्टेप के बाद देखो अपने पास सिचुएशन बन रही थी 9 इक्वल टू 15 मल्टीप्लाई बाई 7 माइनस 6x। ठीक है, तो अपन क्या करते हैं, देखो एक छोटी सी चीज समझना, मैं आपको पहले डिटेल में बता रहा हूँ फिर और डायरेक्ट भी बता दूंगा। इस 15 को अगर मैं मल्टीप्लाई ना करके अगर मैं इसके डिनोमिनेटर में ले जाऊं तो मुझे पता है कैंसिलेशन होते हैं, इसलिए मैं ले जा रहा हूँ। तो 9/15 हो जाएगा और ये 7 माइनस 6x डिवीजन में क्यों किया गया, क्योंकि 15 मल्टीप्लाई हो रहा है इस चीज से, तो इसके डिवीजन में जाएगा। ठीक है, अगर जो बच्चे नहीं समझ पा रहे देखो 15 इंटू 7 माइनस 6x इक्वल टू 9 है, तो मैं 7 माइनस 6x इक्वल टू 9/15 लिख सकता हूँ, नहीं लिख सकता। तो मैंने 7 माइनस 6x इक्वल टू 9/15 लिखा है। तो 3 3 जा 9, 3 5 जा 15, तो ये यहाँ पर हो गया 3/5 7 माइनस 6x। ठीक है, अगर अब मैं इसको फिर से ले जाऊँ उस साइड क्रॉस मल्टीप्लाई करके अपॉन में 1 मान के, अगर ज़्यादा थोड़ा डिटेल में देखना चाहो तो 1 इंटू 3 3 हो जाएगा और 5 मल्टीप्लाई बाई 7 माइनस 6x हो जाएगा। तो इससे क्या आपकी थोड़ी कैलकुलेशन कम होगी। तो आप बोलेंगे सर ये चीज़ क्या अपन थोड़ा शॉर्टली कर सकते हैं इन चीज़ों को, तो मैं कहूँगा बिल्कुल कर सकते हैं, बस रिप्रेजेंटेशन मैंने आपको थोड़ा डिटेल में बता दिया है। देखो सिचुएशन कुछ ऐसी थी 9 इक्वल टू 15 इंटू 7 माइनस 6x। ठीक है, तो आप है ना इसको क्या कर सकते हैं, ऐसे मान लो कि ये अपॉन में 1 है, इसके भी अपॉन में 1 है, और मैंने आपको बताया था कि जब दोनों साइड सिंगल सिंगल फ्रैक्शन होती है ना, तो अपन ऊपर से ऊपर वाले नंबर को और नीचे से नीचे वाले नंबर को कैंसिलेशन कर सकते हैं। लेकिन इस बात का ध्यान रखना, ये यहाँ पर अगर जैसे 15 प्लस होता ना ऐसे कुछ तो नहीं कर सकते थे। ठीक है, ये मल्टीप्लीकेशन में है सारी चीज, इसलिए मैं कैंसिलेशन कर सकता हूँ। तो जैसे 3 3 जा 9 और 3 5 जा 15। ठीक है, ये 1 1 सिर्फ आपको थोड़ा शो करने के लिए लगाए थे, इनकी जरूरत नहीं है। तो 3 इक्वल टू ये यहाँ पर 5 इंटू 7 माइनस 6x, इससे आपकी बस कैलकुलेशन थोड़ी सी बचेगी और ये काफी हद तक काम आता है जब अपन बड़े क्वेश्चंस के साथ डील करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जैसे फॉर एग्जाम्पल इस क्वेश्चन में ऐसे होता कि जैसे ये 48 होता और ये यहाँ पर मान लो 96 इंटू 7 माइनस 6x होता, तो आपके लिए काफ़ी पेचीदा सिचुएशन हो जाती है। तो यहाँ से 48 1 जा 48 और 48 2 जा 96। ठीक है, इस तरह से कैंसिलेशन कर सकते हैं, और कर क्यों सकते हैं मैंने बताया है आपको यहाँ पर। समझ पा रहे हैं ना बात की गहराई को। अब ये एग्जाम्पल्स हैं, लेकिन जब रियल लाइफ में या आपके जब रियल क्वेश्चंस में इस तरह की सिचुएशंस होंगी तो आपको मेरी बातें और अच्छे से क्लिक करेंगे उस टाइम पर। तो यहाँ पर देखो कितना इजी हो जाता है, 2 से मल्टीप्लाई करना रह जाता बस, है ना। तो यहाँ पर अपन 96 से करते और एक 2 से कर रहे हैं, तो इट विल मेक सम डिफरेंस। सो इसको अपन अभी डिस्कस नहीं कर रहे हैं, तो इसको डिलीट कीजिए और बस इस क्वेश्चन को कंटिन्यू करते हैं। तो 3 इक्वल टू 5 7 जा 35 और 5 6 जा 30x। तो इसको उस साइड ले जाएंगे तो प्लस के 30x हो जाएगा, और 3 इस साइड आएगा तो 35 माइनस 3 ये हो जाएगा कितना 32। तो x की जो वैल्यू है वो 32/30। तो 2 से 16 जा, 2 से 15 जा, तो यही 16/15 अपने पास आ चुका है। उम्मीद है आप मेरी बातें समझ पा रहे होंगे। कुछ बातें आपको अभी लग सकती हैं कि ये चीज़ें करना क्या वाकई में ज़रूरी है, लेकिन ये आपको समय अच्छे से बता पाएगा। ठीक है, कई चीज़ें आपको वक्त अच्छे से बताता है, ना कि इंसान। सो चलिए क्वेश्चन नंबर 18 पे आते हैं। तो ये भी कुछ कुछ वैसा ही क्वेश्चन है, 3x एज इट इज
5x एज इट इज प्लस 2, और इस यहाँ पर जो है -4 के नीचे सिंपल अगर 1 मान लीजिए, तो बस ये क्रॉस मल्टीप्लाई का केस बन चुका है। तो 1 इंटू जो भी करते हैं वो एज इट इज आ जाएगा, और यहाँ पर -4 से मल्टीप्लाई किया जा रहा है किसको, 5x प्लस 2 को। ठीक है, तो देखिए ये 3x जो है एज इट इज आ जाएगा, और -4 इंटू 5x ये हो जाएगा माइनस के 20x, -4 इंटू प्लस 2 ये हो जाएगा माइनस के 8। इसको इस साइड ले जाइए, तो 3x माइनस का साइन इस साइड आके प्लस हो जाएगा, इक्वल टू में -8 ही है। ये 23x इक्वल टू -8, तो यहाँ पर x की जो वैल्यू है स्टूडेंट्स वो हो जाएगी -8/23। ठीक है, चलिए इसके 19th क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर सिंपली क्रॉस मल्टीप्लाई है, तो 9 मल्टीप्लाई बाई क्या हो रहा है 6y माइनस 5, और ये यहाँ पर हो रहा है 7 मल्टीप्लाई बाई 2y। ठीक है, जरूरी नहीं कि आप ऐसे पहले करें फिर इसके ऐसे करें, आप पहले चाहें तो इसको भी कर सकते हैं कि 2y इंटू 7 9 इंटू दिस। ठीक है, कोई रूल नहीं है कि पहले इसको करें। तो चलिए, तो 9 इंटू 6y करेंगे तो 54y, और 9 इंटू -5 माइनस की 45, 7 2 जा 14y। फिर इसको इस साइड ले जाइए, तो 54y माइनस के 14y माइनस 45 इस साइड जाएगा, तो ये प्लस के 45 हो जाएगा। और इसके बाद इसको सॉल्व करेंगे तो ये 40y इक्वल टू 45, तो y की जो वैल्यू है ये हो जाएगी 45/40, तो 5 9 जा और 5 8 जा। क्लियर है, समझ पा रहे हैं आप बात को। चलिए इसके बाद अपन नेक्स्ट क्वेश्चंस पे आते हैं। देखिए यहाँ पर अपने पास सिंपल ये तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन के केस है, बस आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी इनसे। तो 5 इंटू 2 माइनस 9z, और यहाँ पर क्या है 4 इंटू 17 माइनस 4z, तो 5 2 जा 10, 5 9 जा 45 z, 4 17 जा कितना हो जाएगा 68, और 4 4 जा कितना हो गया 16z। ठीक है, तो माइनस के 45z जो है वो एज इट इज, और ये माइनस का 16z इस साइड जाएगा, तो ये प्लस का 16z हो जाएगा। अब यहाँ पर ये 68 जो है वो एज इट इज, और 10 इस साइड जाएगा तो माइनस के 10 हो जाएगा। अब इसको सोल्व करेंगे तो माइनस के 45 प्लस का 16 है, तो ये अपने पास इनको सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, तो ये 9 2 और ये यहाँ पर 29, तो ये माइनस के 29 जेड आ जाएगा। 68 माइनस 10 करेंगे तो ये 58 होगा, और जेड की जो वैल्यू है ये होगी 58 अपॉन माइनस के 29, तो 29 से डिवाइड करेंगे तो 2 आएगा, और ये डिफरेंट साइन है इसलिए माइनस के 2। ठीक है, समझ गए। इसी तरह से इस क्वेश्चन को देखिए, सिंपल क्रॉस मल्टीप्लिकेशन का केस है, दोनों साइड सिंगल सिंगल फ्रैक्शन है। तो 4 मल्टीप्लाई बाई 4x प्लस 7, 1 मल्टीप्लाई बाई 9 माइनस 3x। क्लियर, 4 इंटू 4x करेंगे तो 16x, 4 7 जा 28, और 1 से कुछ भी मल्टीप्लाई करेंगे तो एज इट इज आ जाएगा। ठीक है, और इसके बाद इसको सॉल्व कर लीजिए, तो 16x एज इट इज, माइनस का 3x इस साइड आएगा तो प्लस के 3x, ये 9 एज इट इज है, और 28 जो है इस साइड आएगा तो ये माइनस के 28 हो जाएगा। तो ये यहाँ पर 19x, और ये हो जाएगा माइनस के 19, तो x की जो वैल्यू होगी वो माइनस 19 अपॉन 19, दैट इज इक्वल टू -1। क्लियर, चलिए इसके बाद आगे बढ़ते हैं इन क्वेश्चंस की ओर। तो ये भी अपने सिंपल क्रॉस मल्टीप्लिकेशन के ही केस हैं, ज़्यादा कुछ रह नहीं गया है। तो 3 इंटू 7y प्लस 4, और ये यहाँ पर -4 मल्टीप्लाई बाई y प्लस 2 हो जाएगा। ठीक है, और इसी तरह से इसको जब सॉल्व करेंगे तो 3 इंटू 7y हो जाएगा 21y, 3 इंटू 4 जो है वो हो जाएगा प्लस के 12, -4 इंटू वाई माइनस के 4y, -4 इंटू प्लस के 2 हो जाएगा -8। इसको इस साइड ले जाइए, तो 21y माइनस के 4y इस साइड जाएगा तो प्लस के 4y, -8 एज इट इज, प्लस के 12 इस साइड जाएगा तो ये माइनस के 12 हो जाएगा। तो 25y इक्वल टू माइनस के 20, तो y विल बी इक्वल टू -20 अपॉन 25। तो जो y की वैल्यू होगी वो 5 4 जा 5 5 जा, दैट इज इक्वल टू माइनस के 4 अपॉन 5। क्लियर, इसी तरह से इस क्वेश्चन को देखिए, यहाँ पर अपन को ना
अपॉन में 1 मान सकते हैं, डायरेक्ट 1 से कर लेंगे, लेकिन है ना पहले ये इक्वेशन सी बनी हुई है ना, तो इसको सॉल्व कर लेते हैं थोड़ा सा। तो 15 2 जा 30, फिर 15 इंटू माइनस की वाई माइनस की 15y, माइनस 5 इंटू वाई माइनस 5y, माइनस 5 इंटू प्लस के 6, ये हो जाएगा माइनस के 30। अपॉन में कितना है 1 माइनस 3y, और ये यहाँ पर है 10 अपॉन 1, है ना। तो इसको सॉल्व करोगे तो देखो 30 और ये माइनस के 30 कैंसिलेशन हो जाएगा, और माइनस के 15y माइनस के 5y, ये हो जाएगा माइनस के 20y, और ये है 1 माइनस 3y, ये 10 अपॉन 1 हो गया, और इसको सिंपली क्रॉस मल्टीप्लाई, तो 1 इंटू दिस करेंगे तो माइनस के 20y, और ये यहाँ पर 10 मल्टीप्लाई बाई 1 माइनस 3y है, ठीक है। तो माइनस के 20y, और ये यहाँ पर 10 माइनस 30y, इस साइड जाएगा तो माइनस के 20y प्लस के 30y हो जाएगा, इक्वल टू 10 है, तो ये यहाँ पर 10y इक्वल टू 10, तो जो y होगा वो 10 अपॉन 10 दैट इज इक्वल टू 1। क्लियर? सो उम्मीद है अब आपको ये चीज़ें ज़्यादा टफ बिल्कुल नहीं लग रही होंगी। इसी तरह से इस क्वेश्चन 24 को देखिएगा। देखिए यहाँ पर भी पहले प्लस माइनस के साइन के साथ है, तो पहले इसको सॉल्व कर लेना चाहिए। तो 2x माइनस इंटू दिस माइनस के 7 माइनस इंटू माइनस के 5x प्लस के 5x, ठीक है, अपॉन ये 9x एज इट इज है, माइनस इंटू 3 माइनस के 3 माइनस इंटू प्लस के 4x, ये हो जाएगा माइनस के 4x, ठीक है, और अपॉन में क्या है 7 अपॉन 6। इसको सॉल्व करेंगे तो 2x प्लस 5x 7x माइनस 7, 9x माइनस 4x करेंगे तो ये 5x आएगा, और ये माइनस 3 एज इट इज, ठीक है। इसके बाद फिर क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए ताकि चीज़ें आसान रहे। अगर आप काफ़ी बड़ी इक्वेशन हो तो फिर मल्टीप्लाई करेंगे तो कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि 6 इंटू 7 करोगे, 6 इंटू 5, 6 इंटू 2, तो पहले इक्वेशन को सिंप्लीफाई करके फिर क्रॉस मल्टीप्लाई करना बेटर रहेगा। तो 6 इंटू 7x माइनस 7, थोड़ा सा मेंटली सोचिए, तो 6 इंटू 7x करेंगे तो 42x आएगा, 6 इंटू माइनस के 7 करेंगे तो माइनस के 42, 7 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो 7 इंटू 5x होगा पहले 35x, 7 इंटू माइनस के 3, ये हो जाएगा माइनस के 21, ठीक है। तो छोटे छोटे स्टेप्स आप मेंटली लीजिए लिखने के बजाय, तो धीरे 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 चीजें क्लियर होंगी, ठीक है। और मेंटली कैलकुलेशन जरूरी है। 42x एज इट इज, ये प्लस का 35x इस साइड आएगा तो ये माइनस में हो जाएगा, माइनस 21 एज इट इज, माइनस के 42 इस साइड आएगा तो प्लस के 42 हो जाएगा। इसको सोल्व करेंगे तो दिस विल बी 7x, और ये सोल्व करेंगे तो 21, तो जो x की वैल्यू है वो 21 अपॉन 7, यानी x विल बी इक्वल टू 3, ठीक है। सो इसके बाद एक क्वेश्चन और है, और इसी के साथ अपना ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। सो इस क्वेश्चन को देखिए, यहाँ पर इस तरह से दिया हुआ है, बिल्कुल भी घबराने वाली बात नहीं है। अपॉन में 1 लिख लिया कीजिए, ठीक है। अगर कुछ ना दिखे तो अपॉन में 1 लिख लिया कीजिए, फिर उसके रास्ते अपने आप खुल जाते हैं। m माइनस 1 अपॉन 2, 1 अपॉन 1 माइनस m माइनस 2 अपॉन 3, ठीक है। और एक से ज्यादा फ्रैक्शन है, अगर ये चीज होती है तो क्रॉस मल्टीप्लाई दिमाग में लो, नहीं है तो सिंपल ओवरऑल का एलसीएम, और कुछ भी नहीं सोचना। तो 1 2 1 3, तो 2 और 3 का एलसीएम कितना हो जाएगा 6, 1 से 6 को डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 6, जो आया है इससे इस वाले नंबर को मल्टीप्लाई कीजिए तो 6m हो गया। 2 से 6 को डिवाइड करेंगे तो कितना 3, जो आया इससे इस ऊपर वाले न्यूमरेटर को मल्टीप्लाई कीजिए तो 3 इंटू m माइनस 1, 1 से 6 को डिवाइड करेंगे तो 6 आया, जो आया इससे इस 1 को मल्टीप्लाई कीजिए तो 6 इंटू 1 6, 3 से 6 को डिवाइड करेंगे तो 2 आया, जो आया इससे इस न्यूमरेटर को मल्टीप्लाई कीजिए तो 2 मल्टीप्लाई बाई m माइनस 2 हो जाएगा, ठीक है। अब इस इक्वेशन को सॉल्व कीजिए, तो देखो 6, अब मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ, इसको लिख नहीं रहा है ना, यहीं से सॉल्व करते हैं। 6m एज इट इज, माइनस के 3 इंटू m, ये कितना हो जाएगा माइनस के 3m, माइनस के 3 इंटू माइनस के 1, तो ये कितना हो जाएगा प्लस के 3, फिर ये यहाँ पर 6 जो है एज इट इज, माइनस 2 इंटू m करोगे तो ये माइनस के 2m हो जाएगा, माइनस 2 इंटू माइनस 2 करोगे तो ये प्लस के 4 हो जाएगा, ठीक है। इसको सोल्व करेंगे तो ये 3m होगा,
और ये प्लस के 3 हो जाएगा, और ये 6 + 4 सॉल्व कर लो 10 माइनस के 2m। ठीक है, अब 3m एज इट इज, माइनस के 2m उस साइड आएगा तो ये प्लस के 2m हो जाएगा, ये 10 एज इट इज, प्लस का 3 साइड आएगा तो ये माइनस के 3 हो जाएगा, तो ये यहाँ पर 5m इक्वल टू 7, तो m की जो वैल्यू होगी वो कितनी हो जाएगी 7/5। ठीक है स्टूडेंट्स, सो उम्मीद है आपको ये सीरीज काफ़ी अच्छी लगी होगी। इसी उम्मीद के साथ आपसे अलविदा कहने का वक्त हो चुका है। ठीक है, सो मिलते हैं, थैंक यू सो मच।